सवाल नंबर 4। बोल ले तुम तीनों, हम बोल ले थे और बोल ले। ठीक है, देखो दिया है वृत्त का केंद्र है और एक कोण दिया, कोण ए बी सी बराबर 140। कोण क्या पूछा है, ए ओ सी बराबर क्या कीजिए। ठीक है, देखो अगर इसे देखें ए बी सी डी, ये क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, कि चारों कोण क्या है, वृत्त के परिधि पर है। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180। देखो ये 40 है 140, और ये कितना बचेगा फिर 40, 180 हो जाएगा। और इस जीवा द्वारा चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है, यही तो है, और परिधि पर ये है, तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, दुगना इसका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण बी प्लस कोण डी बराबर होगा 180। और बी कितना दिया हमें 140 प्लस डी निकाल देंगे हम, कोण डी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 140। कोण डी बराबर आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे ये देखो ए ओ सी और ए डी सी, तो हमें ए ओ सी चाहिए, लिखेंगे पता है कोण ए ओ सी बराबर हो 2 गुना कोण ए डी सी के। क्यों, क्योंकि केंद्र पर बना कोण, इसलिए इस चाप द्वारा वो परिधि पर 2 गुणा ये कितना 40, कितना आ जाएगा 80, तो लिख देंगे कोण ए ओ सी बराबर 80 डिग्री। देखो 5वां सवाल, इस किसी चक्रीय चतुर्भुज में 2 सम्मुख कोण इस प्रकार है कि एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है, तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं बना लेते हैं कोई भी बनाते ए बी सी और डी, इन दोनों को मान लेते हैं, इन दोनों कोणों को। ठीक है, इसे x मान लेंगे, इसको मान लेंगे 3x, 3 गुना मान लेंगे। ये तो कह रहा है एक कोण है, बच्चा आगे बता दी पूरा खटके मारा है बहुत है। पालक खाओ बच्चा, देख पालक खाओ बच्चा, पालक खाओ बच्चा,
आपको बोल वाले बता रहा हूँ। अरे 12 है ये। देखो दिया है किसी चतुर्भुज में माना एक कोण क्या है x है तो उसका सम्मुख कोण क्या है उसका 3 गुना मतलब 3x है। ठीक है, तो मतलब बड़े कोण का मान पूछा, बड़ा क्या होगा 3x ही होगा। ठीक है, बड़े कोण का मान क्या करना। ठीक है, तो और चक्रीय चतुर्भुज में क्या सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। तो लिखेंगे चूंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है 180। ये दोनों सम्मुख है तो यह x प्लस 3x बराबर 180, 4x बराबर 180। ये कितनी बार कटेगा 45 बार, x बराबर आ गया हमारा 45। ठीक है, अब बड़ा कोण निकाल देते हैं। बड़ा क्या होगा 3x, बड़ा कोण बराबर होगा 3x और x का मान कितना 3 गुना 45, ये कितना आ जाए 135। ये क्या आंसर देखो छठा सवाल। ये कह रहा है एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। उस जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। देखो भाई वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो उस जीवा द्वारा मान लो ये कोई जीवा ए भी, ठीक है, और ये इसका केंद्र है। तो क्या करें इसकी त्रिज्या के बराबर, मतलब ये और ये बराबर है कि नहीं। तो ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या ही बराबर होगी। किसी भी त्रिज्या को तो कहीं भी किसी बिंदु पर बराबर ही होती है। देखो ये इसके बराबर होगी, ये बराबर होगी, तो तीनों क्या होगी बराबर। तो ये क्या बन गया एक समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा बराबर है, जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो तीनों कोण कितने होते हैं 160 के। ठीक है ना, तो कोण भी निकल जाएगा। केंद्र पर कितना बनेगा 60 का। तो लिख देंगे, देखो कितनी दिया है, ए बी है, ओ मान लो दिया है। वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, जब त्रिज्या के बराबर है तो मतलब आता है चित्रानुसार, मतलब चित्र से अगर देखें तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा ना। और ये भी ओ बी क्या, ए बी त्रिज्या, तो बराबर क्या हो जाएगा ये भी ओ बी। ये तीनों बराबर हो गई है। आता लिख देंगे, आता है त्रिभुज ओ ए बी एक
समबाहु त्रिभुज है, अतः इसका प्रत्येक कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। अतः केंद्र पर बना कोण, ये तो पूछा केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा? ये भी 60 ही हो जाएगा। ये नाम लिखना चाहो लिख दो। कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये हमारा आंसर है। देखो ये 7वां सवाल, ए बी ठीक है। ये पूरा कोण कितना दिया हमें? 60, और ये वाला कितना दिया? 50। ठीक है, और इनके नाम लिख दो सी और डी। और एक त्रिभुज को देखें ए बी डी को, ये ऐसा बन रहा है कुछ। ठीक है, ये कितना हमारा 60 है और ये कितना है? 50। तो तीनों कोणों का 180 है, तो ये कितना होगा? 60 50 110, तो ये कितना बचेगा? 70। तो ये निकल गया 70 हमारा। ठीक है, और अगर इसे देखें, देखो इस जीवा द्वारा इस एक वृत्तखंड में ही तो बन रहे हैं, इसी जीवा तो ही है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। एक पिर में जो थी ऐसा करके कितने ही बना लो 9वीं में, तो ये तीनों क्या होते हैं? आपस में बराबर। एक ही वृत्तखंड में जो बने हैं, जब ये 2 वृत्तखंड हो गए, ये छोटा हो गया, एक पूरा बड़ा हो गया। इस जीवा द्वारा इस पर कितने बना हुए हैं? सब क्या होते हैं? आपस में बराबर। तो ये कोण इसके बराबर हो जाए। ठीक है, ये फिर में लिख देना। एक ही वृत्तखंड में बने, किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर। ये लिख देना। अब देखो 8वां सवाल, ये 7वां हो गया। क्या है? BC, ये केंद्र O है इसका। ठीक है, ठीक है, तो देखो, और हमें एक कोण दिया है ये वाला, ये पूरा कोण कितना दिया? 60। तो ये वाला कोण हमसे पूछा है। ठीक है, देख लो इधर। अगर देखो ये भी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये केंद्र है तो ये व्यास है ना, देखो ये भी त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या आपस में बराबर हो गई। जब इसके सामने का कोण 60 है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा? 60। तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। बराबर भुजाओं के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर। 9वीं फिर में पड़ी है। और जब ये बराबर थे, तीसरा भी 60 आ जाएगा। क्या है? जैसा भी बनाया था ना समूह, ये तीनों यहाँ पर बराबर हो जाते हैं, तीनों के होंगे 60-60 के। अब इसे अगर मिला दें हम ऐसे करके, तो देखो इस जीवा द्वारा ये क्या है? ये ए है ना, ए है और ये बी है। अगर इस AC द्वारा देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर नहीं है। ये कुछ ऐसा बन गया, देखो ये जैसे ये है ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये भी तो यही फिर में हो गई। तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे? 60-60। तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा आंसर। ये भी सेम ही सवाल। ठीक है, उतार लो, चित्र उतार लेना है। ये 7 में जो ये 7 है या 8 है? दो ही तो उतारने में से बड़े। हाँ, ये उतारने में समझ में तो आगे कैसे करना है, बाकी तो बस फिर में लिख देना है ये वाली कि ये लिख देता हूँ। चलो फिर मैं जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड
में बने और क्या होते हैं बराबर। ये फिर मैं ये लिख देना जब लिखो ना नो ये इसके बराबर है तो कोष्टक में ऐसे करके ये लिख देना। तो कल को यार फीस ले आना, हमारा पेपर है जरा दिल्ली।